चॉकलेट खाने वाली सास। किसी गांव में गंगा नाम की एक महिला रहती थी। वह एक सुलझी हुई और समझदार सास थी। उसके बेटे राजू की शादी पिछले साल रमा नाम की लड़की से हुई थी। रमा बहुत ही सीधे साधे स्वभाव की थी। वह अपनी सास और ससुर का आदर करती और हमेशा उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती थी। गंगा के दिन बड़े सादे गुजरते थे। सुबह उठकर घर का काम करना, भगवान की पूजा करना और फिर सबको खाना खिलाना। लेकिन गंगा की एक आदत थी जिसे घर का कोई भी सदस्य नहीं समझ पाता था। वह रोज खाने के बाद एक बड़ी चॉकलेट खाती थी। वह खुद के लिए एक खास चॉकलेट रखती थी जिसे वह किसी से शेयर नहीं करती थी। नई बहू का जिज्ञासा रमा को इस आदत पर थोड़ा आश्चर्य होता था। वह सोचती, सासू माँ तो इतनी समझदार और संयमी है, फिर ये रोज चॉकलेट खाने की क्या बात है। एक दिन उसने सास से पूछ ही लिया, सासू माँ, आप रोज खाना खाने के बाद चॉकलेट क्यों खाती हैं? क्या ये किसी स्वास्थ्य लाभ के लिए है? गंगा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसकी वजह तुम्हें समय आने पर समझाऊंगी। बस इतना समझ लो कि यह मेरी सबसे पसंदीदा चीज है और इसे खाने से मुझे सुकून मिलता है। रमा ने बात को ज्यादा नहीं खींचा, लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार उठता रहता। परिवार की उलझन गंगा की इस आदत को लेकर राजू और रमा मजाक करते थे। राजू कभी कभी पूछता, माँ, ये कौन सी खास बात है कि आप सिर्फ अपने लिए चॉकलेट रखती हैं? हमें भी तो चखने दो। गंगा हंसते हुए कहती, अरे ये मेरी कमजोरी है। तुम्हारी उम्र में मैं भी सबके साथ शेयर करती थी। अब बुढ़ापे में थोड़ा तो खुद के लिए रख सकती हूँ। लेकिन गंगा के इस जवाब में कोई ठोस बात नहीं होती थी। एक दिन का हादसा। एक दिन गंगा बाजार गई और अपनी चॉकलेट खरीदने लगी। तभी वहां एक पड़ोसी महिला ने उसे देखा और मजाक में कहा, गंगा बहन, इस उम्र में भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। चॉकलेट खाने का शौक अभी भी गया नहीं? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चॉकलेट मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक याद दिलाती है। ये सुनकर पड़ोसी हंस पड़ी और चली गई, लेकिन रमा को यह बात समझ में नहीं आई। सच का खुलासा एक दिन गंगा ने खुद ही रमा को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें चॉकलेट खाने का असली कारण बताती हूँ। गंगा ने कहना शुरू किया, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब मेरे पति यानी तुम्हारे ससुर बहुत ही कड़क स्वभाव के थे। घर के हर सदस्य को उनके नियम कायदों का पालन करना पड़ता था। मुझे अपने लिए कुछ भी रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि अगर मुझे कोई चीज पसंद होती तो भी मैं उसे अपने लिए नहीं रख सकती थी। तब मैं सोचती थी कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे हर खुशी दूंगी और उसे उसका मनपसंद काम करने से कभी नहीं रोकूंगी। इसलिए मैंने तय किया कि जब भी मैं अपनी पसंदीदा चीज खरीदूंगी तो उसे पूरी आजादी से खाऊंगी। ये चॉकलेट मेरे उस सपने का प्रतीक है। सीख और बदलाव। रमा ने यह बात सुनी और भावुक हो गई। उसने कहा, सासू माँ, आपने अपनी जिंदगी में जो झेला उसे मैंने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन अब मैं समझ गई कि यह चॉकलेट आपके लिए सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक संदेश है। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस चॉकलेट ने मुझे सिखाया कि हर इंसान को अपनी खुशी का हक होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में यह सीख अपनाओ और कभी अपनी खुशी किसी और के लिए कुर्बान मत करना। उस दिन के बाद से रमा ने गंगा के प्रति और भी सम्मान महसूस किया। उसने यह तय किया कि वह भी अपनी सास की तरह अपनी खुशी को प्राथमिकता देगी और अपने परिवार में यह आदर्श रखेगी। नैतिक शिक्षान को अपनी खुशियों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों को भी उनकी पसंद का जीवन जीने देना चाहिए। छोटे छोटे काम और आदतें भी हमारे जीवन का बड़ा सबक हो सकती हैं।